आप सभी को जय मसीह की। बहुत से ऐसे आज के युग में बहुत से धर्म खड़े हो गए हैं। हमें ये समझना मुश्किल हो गया है कि हम किस धर्म को सच्चा माने। हमें पहचान भी करना मुश्किल है सच्चा धर्म कौन सा होता है। धर्म की परिभाषा परमेश्वर में विश्वास या देवताओं की आराधना जब कोई करता है तो उसे धर्म कहते हैं कि किस धर्म का है। इससे पहचान सकते हैं जो कि अक्सर व्यवहार और कुछ नियम के द्वारा व्यक्त होते हैं। यह आराधना कैसे की जाती है। मान्यताओं की कोई एक विशेष प्रणाली आदि हो साथ में ही किए जा सकते हैं जिसमें अक्सर नैतिक की अहिंसा सम्मिलित होती है। ठीक है, इस संसार में लगभग 90% जनसंख्या किसी न किसी रूप में धर्म का अनुसरण करती है। समस्या यह है कि यहाँ पर बहुत से भिन्न धर्म हैं। कौन सही धर्म है और कौन सच्चा धर्म होता है यह जानना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ धर्मों में आवश्यक रूप से नियमों की एक सूची से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस एक सूची बना दी जाती है, आपको ऐसे करना है, यह करो यह ना करो, जिसे कि एक व्यक्ति को उस धर्म का विश्वास योग्य अनुयायी होने के लिए आवश्यक पालन करना जरूरी होता है और परिणाम स्वरूप वह उस धर्म के परमेश्वर के साथ सही है। नियम आधारित धर्मों के दो उदाहरण बताए गए हैं। इस्लाम धर्म और यहूदीवाद दोनों में ऐसे बहुत ज़्यादा होता है। इस्लाम के अपने 5 मुख्य धर्म सिद्धांत हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। यहूदीवाद में आदेशों और रीति और रिवाजों की सैकड़ों की गिनती है जिनका पालन किया जाना चाहिए। दोनों धर्म कुछ सीमा तक यह दावा करते हैं कि धर्म के नियमों का पालन करने के द्वारा एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ सही होना माना जाएगा। अन्य धर्म नियमों की सूची की अपेक्षा कुछ विधि और नियम का पालन करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बलिदान देने के द्वारा या किसी कार्य को पूरा करने के या सेवकाई में हिस्सा लेने के द्वारा, इस भोजन को खाने के द्वारा आदि एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही कर दिया जाता है। कुछ नियमों को अगर आधारित करता है उस पर चलता है। धर्म का एक सबसे प्रमुख उदाहरण रोमन कैथोलिकवाद होता है। रोमन कैथोलिकवाद यह मानता है कि शिशु के रूप में बपतिस्मा लेने के द्वारा और परम प्रसाद अर्थात मिस्सा में भाग लेने के द्वारा पादरी के सामने पापों का अपने अंगीकार करने के द्वारा स्वर्ग के संतों को प्रार्थना करने के द्वारा और मृत्यु में से पहले पादरी के द्वारा अभिषेक दिए जाने के आदि परमेश्वर इस तरह के व्यक्ति को मृत्यु उपरांत स्वर्ग में स्वीकार कर लेगा। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में भी प्राथमिक रूप से अनुष्ठान और आधारित धर्म है, परंतु कुछ सीमा तक इन्हें नियम आधारित भी माना जा सकता है। सच्चा धर्म तो नियम आधारित न ही होता है, न कोई अनुष्ठान आधारित होता है। सच्चा धर्म परमेश्वर के साथ एक संबंध है। ये नहीं कि आपको अलग अलग नियम के पालन करने हैं। सच्चा धर्म ये बताएगा कि आपको परमेश्वर से कैसे जुड़ना है, परमेश्वर से कैसे मिल मिलाप करना है। सिर्फ यही, आपको नियमों के बारे में नहीं बता सकता। एक बात जिसे सभी धर्म मानते हैं कि किसी तरह से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो चुका है और उसे उसके साथ से मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। और झूठे धर्म इस संसार को नियमों और कुछ विधि का पालन करने के लिए आपको बताएंगे और उसका समाधान करना चाहते हैं कि इस तरीके से यह करना है। आपको परमेश्वर से कैसे रिश्ता जोड़ना है यह नहीं, वह नियमों का पालन करना ज़्यादा सिखाते हैं। सच्चा धर्म इस समस्या को इस स्वीकार
के द्वारा करना चाहता है कि परमेश्वर केवल हमसे दूर, और जो हमसे परमेश्वर से दूरी है उसका समाधान कर सकता है कि कैसे हमसे परमेश्वर से जो दूरी है उसका संबंध इकट्ठे होगा, और यह कि उसने इसे कर दिया है। सच्चा धर्म निम्न बातों की पहचान कराता है, जैसे कि हम सब ने पाप किया है और इसलिए हम परमेश्वर से आज अलग हैं। यदि समाधान नहीं किया गया तो पाप के लिए न्याय संगत जुर्माना मृत्यु, और मृत्यु उपरांत परमेश्वर से अनंत काल के लिए अलग होना है। परमेश्वर हमारे पास यीशु मसीह नाम के व्यक्ति में आया और हमारे साथ और हमारे स्थान पर मरते हुए उस दंड को अपने ऊपर लिया जिसके योग्य हम थे, और मृतकों में से पुनः जीवित हो गया। उसने यह प्रदर्शित कर दिया और पूरे शास्त्र को दिखा दिया कि मृत्यु के उपरांत जो हमारे लिए उसने बलिदान दिया था वो हमारी पापों के लिए पर्याप्त बलिदान है। यदि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार करते हुए उसकी मृत्यु को अपने पापों के ऊपर अदा की गई पूरी कीमत मानते हुए भरोसा करते हैं, हम बचाए जाएंगे, छुटकारा पाएंगे, हमारा मेल मिलाप होगा और हमें परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया जाएगा। सच्चे धर्म के नियम और अनुष्ठान नहीं होते, इसमें महत्वपूर्ण भिन्नताएं होती हैं। सच्चे धर्म में अनुष्ठान और नियमों का पालन किया जाना परमेश्वर का आदर या उद्धार के प्राप्ति और परमेश्वर को दिखाने के लिए किया जाता है, न कि उस उद्धार को पाने की कोशिश के रूप में। सच्चा धर्म जो बाइबल पर आधारित एक मसीहत है। आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। नियम है ऐसे, कुछ ऐसे आज्ञा दिया जैसे हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना आदि अनुष्ठानों का पालन किया जाना है। डूब के बपतिस्मा और प्रभु का भोज में सहभागी होना, इन नियमों और अनुष्ठानों का पालन करना ऐसी बात नहीं है जो कि एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ सही बना सकती है। कि अगर आप डूब के बपतिस्मा ले रहे हैं और प्रभु भोज ले रहे हैं और प्रभु में सहभागी हो रहे हैं उसके भोज में, तो आपको वो कभी उद्धार का कारण नहीं बन सकता। आपके उद्धार का कारण है सिर्फ यीशु मसीह। जब तक आप विश्वास नहीं करते आपका उद्धार नहीं हो सकता। जैसे कि आपने पुरानी शास्त्र में बाइबल में आपने देखा है, बताया गया है कि नूह का भी उद्धार हुआ था, वह स्वर्ग तक गया था। हनोक का भी, यूसुफ का भी हुआ था, इब्राहिम का हुआ था, आदि ऐसे बहुत से हैं। उन लोगों ने नहीं बपतिस्मा कोई लिया था, फिर भी उन लोगों का उद्धार हुआ था। एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ सही बना सकती है इसकी अपेक्षा कुछ नियमों और अनुष्ठान यीशु मसीह को ही केवल अपना उद्धारकर्ता और अनुग्रह से विश्वास के द्वारा मानते हुए परमेश्वर के साथ सही संबंध के परिणाम स्वरूप है। झूठे धर्म को करना है नियमों का, अनुष्ठानों को, ताकि परमेश्वर की कृपा को प्राप्त किया जा सके। सच्चा धर्म यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हुए उसे स्वीकार करना है और परिणाम स्वरूप परमेश्वर के साथ सही संबंध का होना है, और तब कामों को परमेश्वर से प्रेम करने और उसकी निकटता में बढ़ने की इच्छा के कारण करना है, चाहे जो भी कार्य करो। और परमेश्वर से विश्वास के द्वारा उसे प्रार्थना करनी है। पूरा विश्वास प्रभु पे डाल देना है, चाहे दुख में हो चाहे सुख में। फिर आपका उद्धार हो सकता है। चाहे आप कोई भी ज्ञान ले लो या 100 कदम या 1000 कदम के पीछे चलो, रोज सुसमाचार सुनाओ, अगर प्रभु पर विश्वास नहीं है और उसके कुछ नियमों का पालन नहीं है, पाप, झूठ, चोरी आप नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत से ऐसे नियम जो बताए गए हैं,
तो आपका उद्धार नहीं है। अगर आप प्रभु की बातों को मानते हैं तो उसके नियम के अनुसार चलना होगा, तभी उद्धार हो सकता है। आमीन।